हेलो डियर। देखो इस वीडियो क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो क्लास में हमने किया था 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया था। तो आज मैं इसमें स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद जितने भी हो जाए वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे पास अंक के क्वेश्चन जो है, अंक वाले जो क्वेश्चन होंगे वो नहीं होंगे। हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखा होगा, सेंटेंस दे रखा होगा, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 9 और 9 के बाद 10 11 तक है। ठीक है, तो अपनी बुक निकाल लो एनसीईआरटी की और एक्सरसाइज 4.3 खोल लो, क्योंकि हम इसी बुक को लेके चल रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है वो लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, पढ़ेंगे बुक में से। कहता है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज कहता है रहमान का जो भी एज है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमान। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो रहमान का एज एक्स है तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1/x। ठीक है, तो ये हो गया इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। कहता है सम, लेकिन सम कौन सा सम, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो कहता है 3 years एगो, आज से, आज मान लो इसकी एज एक्स है तो 3 साल पहले क्या होगी x-3, है ना। 3 साल पहले इसकी एज क्या होगी 3 - x-3, मतलब आज अगर वो 15 साल का है तो 3 साल पहले क्या होगा, तो 15 में से 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 12। तो अभी हमें बस x मान के चलना है। ये मैंने जो नंबर लिया है 15 वो मैंने दिमाग से लिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि x अगर मान लिया तो 3 साल पहले अगर हम बात करेंगे तो 3 - x हो जाएगा। ठीक है, x-3 हो जाएगा, सॉरी x-3 हो जाएगा। अगर यही बात करता है कि आज से, अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या कहता है, कहता है एंड 5 year फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल बाद। तो 3 साल पहले तो ये हो गया x-3, और अगर आज से 5 साल बाद की बात करें तो आज मान लो जितने भी वर्ष का है x है तो 5 साल के बाद वो 5x हो जाएगा, है कि नहीं, सॉरी प्लस हो जाएगा 5, प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये है बात, तो ये बात है। इसके बाद हमने ये तो मैंने समझाया, लेकिन इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, तो इसमें करना ये है, स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, लेट रहमान एज, रहमान रहमान्स एज या रहमान्स प्रेजेंट एज, है ना। आज मतलब प्रेजेंट मतलब आज, कितनी एज, प्रेजेंट एज, एज एक्स ईयर, माना माना रहमान की वर्तमान 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 आयु x वर्ष है। ठीक है, आज उसकी आयु कितनी है x वर्ष है, मान लिया हमने। आगे क्या कहता है, आगे देखो, आगे जो भी कहता है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे कहता है कि रेसिप्रोकल्स, कहता है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स मतलब व्युत्क्रमान का योग। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रमान कि इनका जो भी एज है, मतलब आज जो एज है वो x है। कहता है कि आज से 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले क्या होगा, लिखते हैं 3 वर्ष, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, लिखेंगे बिफोर 3 years रहमान्स एज। तो आज जो भी है x है, 3 वर्ष पहले 3 माइनस होगा, 3 कम हो जाएगा, है ना।
तो ये हो गया। अब कहता है कितना, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, तो आज एक्स है, अगर 5 वर्ष बाद तो हमारे पास जो हो जाएगा वो 5 वर्ष बाद आएगा एक्स प्लस, इसमें 5 प्लस कर देंगे, लिखेंगे आफ्टर 5 years रहमान एज। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तो हो गया। अब क्या कह रखा है, अब यहाँ पे ये जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ ना होके इसको थोड़ा नीचे लिखना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखो। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि इसका जो रेसिप्रोकल है, इसका जो रेसिप्रोकल कहता है जो भी इसका बिफोर 3 years का रेसिप्रोकल और आफ्टर 5 year, जो इसके 5 साल के बाद जो भी एज होगा, तो ये एज हो गया, ये क्या होगा, ये 3 साल पहले की एज ये है और 5 साल बाद की एज ये है, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा 1 में ये लिखना होगा। उल्टा का मतलब क्या है, अगर ये आज से 3 वर्ष पहले की एज है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1 में x माइनस 3। अगर मैं इसका उल्टा करूं तो इसका उल्टा क्या होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में x प्लस 5, तो ये उल्टा। इन दोनों का सम जो है वो क्वेश्चन में कह रखा है साफ साफ कि कितना है, वो है 1 में थर्ड। कितना है वो, 1 में थर्ड। ठीक, तो ये 1 में थर्ड ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। तो कहता है, फिर से मैं पढ़ता हूँ, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज, कहता है रेसिप्रोकल का सम जो होगा वो नाउ इज 1/3, तो कितना है 1/3 है। बस ये इक्वेशन, अभी हमने ये इक्वेशन बना लेना है, बस इसका इक्वेशन बना लिया हमने, और ये जब इक्वेशन बन जाएगा ना तो बस सॉल्यूशन ही निकालना है, हमें सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। तो सॉल्व करो, चलो सॉल्व करते कैसे, पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया, यहाँ से सारी चीज आसान है, यहाँ से अगर मैं छोड़ भी दूँ तो आप कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे कर लेंगे तो 5x प्लस 5 और ये होगा इससे x माइनस 3, ये हो गया 1/3। कितना होगा 1/3। तो अब क्या होगा, अब इसको x और x 2x हो गया ऊपर, 5 में से माइनस करेंगे 3, तो 5 में से 3 क्या कितना होगा 2। अब यहाँ पे ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, ब्रैकेट को कैसे खोलते हैं, x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 से, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 से, 1/3। ठीक है, तो 1/3 ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अभी तो इसको कैलकुलेट करना है, पूरा ऐसे खोल देना, x स्क्वायर, फिर 5x, फिर माइनस 3x और फिर माइनस का 15 है ना, इसको इससे क्या, फिर इसको इससे क्या, तो ये हमारा आ जाएगा 1/3। इसके बाद क्या करना है, अभी और कैलकुलेट करते हुए जाना है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, 5x में से 3x गया, कितना आ गया 2x माइनस का 15 इक्वल 1/3। तो अब क्या होगा, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, तो हमने कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ 2x प्लस का 2, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, तो 6x और मल्टीप्लाई होगा 6, इसको करेंगे एक्स स्क्वायर 2x माइनस का 15। ये सभी नंबर को ना मैं इस साइड भेज रहा हूँ, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब ये तो सेम रहेगा, और इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला 6x जो है इधर आते ही माइनस का 6x, और ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 6, और ये हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म था वो तो इसी से, ठीक है, तो माइनस का 15 रहेगा, ये इक्वल 0 लिखो, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और हमारे पास 2x और ये माइनस का, अरे सॉरी यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बचने वाला है, तो हमारे पास बचने वाला जो है वो माइनस का होगा, माइनस का 4x
और ये हो जाएगा माइनस का 21 इक्वल 0। तो ये हमारे पास हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने बताया बच्चों सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ए बी सी लिख लो। तो ए कितना होगा, बी हमारे पास माइनस का 4 होगा, और सी क्या होगा, माइनस का 21। ये कहाँ से आया कैसे आया, तो मैंने बता देना है इसको। ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया हमारे पास सी, और ये होता है जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वो होता है ए। तो हमने लिख दिया ए बी सी। ठीक, इसके बाद सबसे पहला काम ए बी सी डी लिख लिया। इसके बाद हमें क्या लिखना होता है, इसके बाद लिखना होता है डी। तो डी निकालना है हमें, तो डी कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अब स्टेप रट लो। बी कितना है, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4a कितना है 1, और c कितना है माइनस का 21। तो ये लो 16, और ये दोनों को क्या करो, ये दोनों को, ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 21 मल्टीप्लाई 4, 21 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा, 84 हो जाएगा, 84। और इन दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, ये हो जाएगा 100। अब मुझे बताओ इसके बाद क्या करना था, अब इसके बाद करना था जो भी आएगा उसका अंडरूट निकालो। तो 100 का अंडरूट कितना आएगा, 10 होगा, ये 10 निकाल दिया। इसके बाद क्या करना था, इसके बाद हमें लगाना था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब x का मान निकालने के लिए जो भी फॉर्मूला, माइनस का b प्लस माइनस अंडरूट का d अपॉन में 2a। पता है इस, चलो एक चीज और बताता हूँ, कुछ लोग ना इसको ना इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, तो कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस का बी तो लिखते हैं, और प्लस माइनस ये लिखते हैं अंडरूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके मान है, किसका मान है, डी का मान है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, मैं डी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला जो है वो इस तरह से है। मैं इसको फिर से मिटा के दिखाता हूँ क्या है फॉर्मूला। जो बुक में मिलेगा आपको वो फॉर्मूला इस तरह से मिलेगा, फॉर्मूला इस तरह से है, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये है। तो अभी मैंने क्या बताया कि d क्या होता है, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं इसकी जगह क्या लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ d, और उसका अंडर रूट निकाल लेता हूँ। तो यही चीज होगा, वैसे भी पुट करके यही आएगा। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, दोनों तरीका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये क्यों बताया, तो यहाँ पे मैंने ये इसलिए बता दिया कि अगर आप कहीं किसी फ्रेंड्स की बुक में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ देखोगे, तो आपने उसको ये नहीं कह देना कि ये क्या फॉर्मूला है, ये गलत है या अपना वाला गलत है। ठीक, तो दोनों ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पे क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देना है, ए बी सी की वैल्यू बता देना है क्या आएगा। तो हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए कितना था, मैं भूल गया, ऊपर चलते हैं और देख के आते हैं ए कितना था। तो ए 1 था, बी कितना था माइनस का 4, और सी कितना था माइनस का 21। तो ये हमें दे रखा है। अब आ जाओ, तो हमारे पास ए बी सी, ये हमें, तो माइनस का ये उतार लिया, बी कितना है तो माइनस का 4, प्लस माइनस डी कितना है डी, तो डी अभी अभी अपने निकाला है वो है 10। 2 ए कितना है 1 है। तो बस पहले तो इसे सॉल्व कर लो। तो ये माइनस और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 10 हो जाएगा, अपॉन में 2 होगा। तो ये तो कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, 2 बार लिखना होता है, और लिखना होता है यहाँ पे एक चीज और, अगर मैं थोड़ा अंग्रेजी यूज कर लूँ, नहीं छोड़ो क्या करना है यूज, तो ये हमें x प्लस में 10 डिवाइड बाई 2, और x इक्वल यहाँ पे 4। अब यहाँ पे प्लस लिखा तो अब क्या बच रहा है माइनस, तो माइनस का यहाँ पे लिख दो। तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 14, 10 4 14, और 2 से डिवाइड होगा तो 7 होगा, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 6 और डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 3 आएगा। कहने का मतलब है x की वैल्यू जो आ गई है वो 7 है, और एक x की वैल्यू हमारे पास, सॉरी यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 3 है। अब मुझे बताओ, आप बताओ, क्या यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, हम निकाल रहमान की आयु। क्या रहमान की आयु कभी भी माइनस में हो सकती है, नहीं ना। तो रहमान की आयु कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसे बोलेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो ये तो मान नहीं सकते। तो रहमान की एज अब मान के क्या चलेंगे कि रहमान की आयु जो है, वर्तमान आयु जो है वो 7 वर्ष है। तो अब स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे, अतः, हिंदी में अतः
रहमान की वर्तमान वर्तमान आयु 7 वर्ष है। ठीक है, लिखो हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रहमान एज 7 ईयर। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यू आते हैं, इसमें से कभी कभी क्या होता है कि दोनों पॉसिबल होते हैं, कभी 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 एक पॉसिबल नहीं होता, एक पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे जो कंडीशन है -3 जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एज कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, है कि नहीं। कभी अपने आप में ही लो। और क्या कभी तुमने कहा कि आज मैं आज कितने भी वर्ष के हो, ठीक है, तो मान लो अभी कभी कहा कि मैं -15 साल का हूँ, कभी कहा -16 साल का हूँ, तो कभी ऐसा नहीं होगा। कभी ये भी नहीं होगा कि तुम्हारा बर्थडे मनाया गया हो -3 साल। ठीक है, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। आगे हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5, और वो भी इतना ही इजी है जितना ये था। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार बन जाए और फिर सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ना है बस। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है पढ़ते हैं एक बार। बुक में पढ़ेंगे पहले, एनसीईआरटी बुक निकालेंगे। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथ एंड इंग्लिश इज 30। देखो, शेफाली नाम की लड़की है, और ये शेफाली है, ठीक है, और वो मैथ्स और इंग्लिश का टेस्ट देती है। ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश में टेस्ट देती है। कहती है दोनों को मिला के ना, दोनों को टेस्ट का अगर नंबर मिला देना तो उसको कितने नंबर मिलते हैं, 30 नंबर मिलते हैं। बात समझना, ठीक है। तो वो बोल रही है कि दोनों को मिला के 30 है। कहता है हैड सी गॉट 2 marks मोर इन मैथ्स एंड, तो मुझे बताओ अगर दोनों में अगर मिला के 30 है, तो मैं यहाँ पे एक तरीके से ये कहूंगा कि मान लो x जो मार्क्स है वो मैथ्स में x आए, है ना, तो बताओ इंग्लिश में कितने आए होंगे। तो जितने मैथ में आ गए वो तो मैथ में आ गए, और इंग्लिश में जो होंगे वो एक्स वाले मार्क्स को माइनस करने के बाद आएंगे, है ना। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो मैथ्स में एक्स आ गए, तो इंग्लिश में कितने होंगे, 30 - x। इसके बाद क्या कहता है कि अगर अगर उसको आगे पढ़ेंगे, हैड सी गॉट 2 marks मोर, अगर उसको मैथ्स में 2 marks ज्यादा मिलते हैं, लो 2 marks ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। और कहता है आगे एंड 3 marks लेस इंग्लिश, जो अभी ये मार्क्स है अगर 3 marks उसको कम मिलते तो लो, अगर 3 marks कम मिलते, ठीक है, तो कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, तो ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा मल्टीप्लाई करने पे कहता है वो आता है 210 के बराबर। ठीक है, तो ये चीज है, ये सिचुएशन है, इसको हम अपने पहले स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना। हमने मान लिया कि x जो है मैथ्स में है, चलो अब लिख के ही करते हैं, अब इसको क्या समझना है। ठीक, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ये बस समझने के लिए था, उतारना नहीं है इसमें से, तो मिटा देते हैं इसको। लो मिटा दिया मैंने। लो, तो क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि इंग्लिश में लिखेंगे पहले, लेट शेफाली शेफालीज शेफालीज marks in maths x है ना। माना शेफाली, आप हिंदी में लिख लेना, मैं इंग्लिश से, शेफाली के गणित में अंक, गणित में प्राप्त अंक x है ना।
इसके बाद जब गणित में है तो फिर हमें पता चल जाएगा, जब गणित में हमारे एक्स उसके एक्स है तो टोटल कितने थे, 30 थे। तो जो बचा कुछ अंक होगा वो किस इंग्लिश में होगा इसका मतलब। तो लिख लेते हैं फिर शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस एक्स, है कि नहीं। टोटल अंक ही अगर 30 है तो अगर एक्स इसमें आ गए तो बचे हुए तो कितने होंगे, 30 माइनस एक्स, है कि नहीं। तो वही चीज हमने यहाँ पे कर दिया। अब लिख लेते हैं यहाँ पे, माना शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक जो है 30 माइनस एक्स है, ठीक है, 30 माइनस एक्स है। अब आज जो आगे बढ़ते हैं, आगे बस यही है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो प्रश्न में बोला है, अगर इसके मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाते हैं, तो 3 मार्क्स इंग्लिश वाले में से कम कर लिया। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, इनके इंग्लिश और मैथ्स में जो भी आए, मैथ्स और इंग्लिश के जो भी मार्क्स हुए उन दोनों का मार्क्स का जो प्रोडक्ट है, मतलब जो गुना है, वो है 210 के बराबर। तो बस क्या दिक्कत, क्या बस हमें सॉल्व करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, अब सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, वो मैथ्स के अंक को करता है। फिर एक्स की वैल्यू अगर मैथ्स के रिप्रेजेंट का पता चल गया तो हम फिर ये पता कर लेंगे 30 में से एक्स को माइनस करके कि इंग्लिश में कितने हैं। तो ये देखेंगे, पहले से सॉल्व करते हैं, आते हैं सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। तो पहले तो इसको ऐसे लिख लो, और 30 में से 3 गया तो 27 हो जाएगा, और ये भी हमने लिख लिया इस तरह से। अब आगे आ जाओ, तो हम क्या लिखेंगे, x और 27 माइनस एक्स प्लस का 2, 27 माइनस एक्स 110। तो ये हो गया हमारे पास। अब उसको सॉल्व करते हैं, तो x मल्टीप्लाई 27 तो 27x, और ये x मल्टीप्लाई होगा x से, तो माइनस है तो माइनस लिख दिया, और x का स्क्वायर। और फिर इसको इससे करेंगे तो कितना होगा, 27 दूनी 54, 54। और जब इससे मल्टीप्लाई होगा x से तो 2x, ठीक है। तो ये हो रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बस सॉल्व करते हुए जाना है। तो ये मैं अरेंज कर रहा हूँ, तो मैंने इसको पहले लिख दिया, उसके बाद 2x को लिख दिया, और अच्छा 2x, और यहाँ पे भी तो है 27x, और ये मैं इसका, तो ये हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर 27 में से 2 गया तो 25 प्लस का होगा x, और ये हो गया हमारे पास 54। तो प्लस का 54 ये आ गया, इसको इस साइड लिया गया तो माइनस का 210 इक्वल 0। तो माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 210, 210 माइनस 54, 210 माइनस 54 कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस, क्या आएगा 156, है ना, ये आ जाएगा। तो इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे ये मुझे ना माइनस हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का, जो प्लस का वो माइनस का बन जाएगा, और जो माइनस का वो प्लस का बन जाएगा, और फटाफट इसको लिख लेंगे। और -1 इधर जाएगा तो कुछ नहीं होगा, वो तो जीरो ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ये लिख लिया, और ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमें पहला काम करना है ए बी, तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1, बी हमारे पास कितना है माइनस को 25, और सी हमारे पास कितना है 156, कितना है 156 लिख दिया। इसके बाद डी निकालो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो बी कितना हमारे पास माइनस का 25 माइनस 4, ए कितना है 1, और सी कितना 156। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 आएगा, और ये देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 156 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा
24, देखो क्या एक सौ सॉरी 625 में से अगर 624 जाएगा तो 1 आएगा। और मुझे बताओ किसको नहीं आता 1 का अंडरूट निकालना, तो 1 का अंडरूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब वो क्वाड्रिक फॉर्मूला हम डाल देते हैं यहाँ पे, माइनस का b माइनस प्लस अंडरूट में d अपॉन में 2a, हमने फॉर्मूला डाल दिया। अब बस हमें क्या करना है, a b की वैल्यू मैं लिखूंगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आपको नहीं लिखना है क्योंकि आप पेज में ऊपर देख सकते हैं, मैं ऊपर नहीं देख सकता इसलिए मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर करके अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो ये हो गया x माइनस b की वैल्यू कितनी है बताओ, b की वैल्यू तो माइनस का 25 प्लस माइनस d की वैल्यू 1 है डाल दिया, 2 a की वैल्यू कितनी है 1 है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस 25 प्लस का हो जाएगा और प्लस का 1 और 2 1 जा 2, तो यहाँ से क्या बनता है, तो यहाँ से ये बन जाता है हमारा, एक बार तो हम इसे क्या लिखने वाले हैं, एक बार हम इसको 25 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और एक बार इसको लिखेंगे 25 माइनस 1, मतलब माइनस में लिखना है, तो ये लिख दिया हमने। अब यहाँ देखो क्या आने वाला है, तो 26 बटे में 2 और ये क्या हो जाएगा 24 बटे में 2, तो कितना आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 13 और यहाँ पे आ गया 12। अब देखो यहाँ पे लॉजिक है, यहाँ पे समझना मेरी बात, यहाँ पे समझना, कहता है कि x की वैल्यू 12 भी है, x की वैल्यू 13 भी है। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैथ्स के नंबर को। तो कहता क्या है, अब देखो अब दोनों सॉल्यूशन है, अब दोनों सॉल्यूशन भी है, दोनों ठीक भी है, किसी को हम ऐसा नहीं कह सकते कि पॉसिबल नहीं है ना। अगर मैं ये मान के चलता हूं व्हेन x बराबर 13, मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि शेफाली marks in maths इक्वल 13, है ना। अगर मैं 13 मान के चलूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेफाली के मार्क्स क्या है 13 है मैथ्स में। अगर मैं जब शेफाली के मार्क्स 13 है मैथ्स में, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, शेफाली मार्क्स इन इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 में से जो भी मार्क्स आया है मतलब x वो 13 है, 30 में से अगर मैं 13 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 30 में से 13 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17, तो 17 हो गया। या तो कंडीशन ये चलेगा, कहने का मतलब दोनों आंसर है ना, तो अब दोनों तरह से दोनों आंसर को भी लिखना होगा। तो जब हम लिख लेंगे व्हेन x इक्वल 12, तो मान के ये चलना है कि मान लो शेफालिस के नंबर, शेफालिस मार्क्स इन मैथ्स मान लिया कि 12 है, तो फिर शेफालिस के मार्क्स इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 में से ही तो टोटल नंबर 30 है, 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा कितना 18। तो ये है, तो मतलब दोनों है, मतलब या तो ये आए होंगे या तो ये आए होंगे, मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होगा, लेकिन हम तो कर रहे हैं सॉल्यूशन, तो हमें तो दोनों आंसर लिखना होगा। और इस तरह से हमारे पास हो गया एक आंसर, दो आंसर, मतलब ये दो आंसर है ही नहीं, आंसर यहाँ पे है टोटल खत्म। ठीक है, तो ये बनता है। अब हिंदी में क्या होगा, हिंदी में आप समझते ही समझदार है, मानस शेफाली के मैथ्स में प्राप्त अंक 13 होंगे और इंग्लिश में ये, मतलब सारी चीजें तो आप समझ गए, अब मैं इसमें क्या समझाऊं। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बस कभी कभी दोनों ठीक होता है, तो दोनों ठीक क्यों होता है मैंने ये भी बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे बस हमें एक बार क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाए ना, तो कोई भी क्वेश्चन हमें दिक्कत नहीं देने वाला। तो आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया देखो, कहता है द डायगोनल, पढ़ेंगे बुक से, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं रेक्टेंगुलर एक फील्ड बना लेता हूँ, एक रेक्टेंगुलर फील्ड ले लेता हूँ। ये रेक्टेंगुलर फील्ड का मतलब
आयतकार मैदान, ठीक है। आयत जानते हो ना, जिसके दो साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये बहुत बार मैंने बताया, तो अब मुझे बताने की जरूरत। और ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी बात पता ही होगा, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। आगे बढ़ते, कहता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। कहता है इसका जो डायगोनल है ना, इसका जो डायगोनल है मतलब इसका जो विकर्ण है वो 60 मीटर का है। कितने मीटर का है? 60 मीटर का है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है कि नहीं? चलो ठीक है, मान लिया। अब आगे क्या कहता है, आगे बढ़ेंगे। कहता है लो, कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये नहीं है, गलत पढ़ दिया मैंने, ये नहीं, ये है नहीं, लेकिन कुछ है डायगोनल के बारे में, उसको अभी देख के हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ दोबारा। कहता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। कहता है शॉर्टर साइड से, तो शॉर्टर साइड कौन सा है? तो शॉर्टर साइड देखो ये है, सबसे छोटा साइड ये है, इससे ना 60 ज्यादा है डायगोनल। तो अब हमें मानना पड़ेगा, पहले मान लेते हैं, लेट द शॉर्टर साइड, द शॉर्टर साइड या स्मॉलर साइड बोल दो, स्मॉलर साइड इक्वल एक्स, मीटर में तो मीटर लिख दो। तो मान लिया कि ये एक्स मीटर का है, ठीक है। और डायगोनल क्या बोल दिया है, फिर डायगोनल के बारे में क्या बोल दिया है? तो डायगोनल जो है, देयरफॉर, इसलिए, इसलिए जो ये डायगोनल है ये हमारा हाइपोटेन्यूस भी हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल भी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये डायगोनल है तो इसको मैं हाइपोटेन्यूस मान लूँ, इसको कर्ण मान लेता हूँ। बस अभी लिखो, अभी साथ साथ लिखो, मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मान लेते हैं, तो कहता है 60 अधिक है, इससे 60 ज्यादा है। तो अगर ये 60 ज्यादा है तो x प्लस 60 हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 60 मीटर, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डायगोनल मतलब विकर्ण जो है इसके 60 ज्यादा है। कहता है द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन शॉर्टर साइड। कहता है लॉन्गर साइड जो है, सो लॉन्गर साइड 30 मोर देन शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड कौन सा है? शॉर्टर साइड तो ये रहा x है, इससे कितना ज्यादा है? तो 30 ज्यादा है। तो 30 मोर देन कर दिया, तो 30 ये लिख दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे बात समझना। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, अब क्वेश्चन खत्म है। अब हिंदी में भी एक बार बोल देता हूँ। माना, माना शॉर्टर साइड को क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा जो है वो x मीटर है। कर्ण जो है, कर्ण इसको क्यों कहा? और ये कहा बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा x प्लस में 30 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास दे रखा है, और ये भी x प्लस 60 है, ये तो बात पता ही है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि मैंने इसे कर्ण क्यों कहा, इसको विकर्ण, विकर्ण है ये, ठीक है। लेकिन इसको हम कर्ण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 90 डिग्री के सामने है, और 90 डिग्री के सामने वाला का जो भी साइड होता है वो क्या होता है? एक कर्ण होता है। और इसी कंसेप्ट का यूज करके मैं क्या करने वाला हूँ, इन साइड में ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, इस तीनों में रिलेशन हमें पता चलता है। और ये रिलेशन क्या होता है? पाइथागोरस का रिलेशन होता है। पाइथागोरस के बारे में तो सुना ही ना, इसका रिलेशन होता है पाइथागोरस से रिलेशन। तो पाइथागोरस के द्वारा हम क्या रिलेशन निकाल रहे हैं इसमें? तो हम ये रिलेशन निकालने वाले हैं, एक मिनट, हाँ। तो
रिलेशन ये निकालने वाले हैं। ये क्या हो रहा है, एक मिनट एक मिनट, चलो तो सॉल्व करते हैं पहले। तो हमें क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो, आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस क्या, लंब का स्क्वायर। देखो, लंब का स्क्वायर। और हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, आप लोग भी इंग्लिश भी सीखा करो, इंग्लिश भी समझा करो, ठीक है। इससे क्या होता है, आगे हम जितने भी स्टडी करते हैं ना, हाई स्टडी, वो सारी इंग्लिश में होती है, तो हमें ये बाद में दिक्कत ना आए, इसलिए इंग्लिश पे ध्यान दिया करो कि कौन सी चीज हमें किस नाम से इंग्लिश में जानी जाती है, ठीक है। तो साइड वाइड के बारे में, एंगल के बारे में ये पता कर लिया करो। न्यून कोण तो राइट एंगल, सॉरी न्यून कोण तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण, तो ये सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में जाना करो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, तो ये हमारे पास हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनस मतलब कर्ण, इसका स्क्वायर x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल होगा आधार। आधार हम किसको मान लेते हैं, मान लो आधार किसी को भी आधार मान लो, तो मान लो x जो आधार है, और ये लंब मान लेते हैं, ठीक है। तो लंब हमने मान लिया, लंब हमारे पास क्या है, ये होगा x प्लस में 30। ये बता रखा था कि जो सबसे छोटी भुजा और एक बड़ी भुजा जो है x प्लस 30 है, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर, क्यों, ये तो फॉर्मूले से होल स्क्वायर, ये वाला होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। मतलब आधार तो x था, हमने x लिखा, स्क्वायर ये वाला स्क्वायर आ गया। इसके बाद क्या है, तो ये लंब जो है, लंब तो हमारे पास क्या माना हुआ है, लंब हमने माना x प्लस 30, तो ये स्क्वायर कौन सा स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर जो है यहाँ पे लिख दिया। अब बस करना क्या है, कैलकुलेशन, उसके बाद बस x की वैल्यू निकालेंगे, फिर सारा मामला पता चल जाएगा। तो हमें ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो साफ साफ पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये होगा हमारे पास क्या, x का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास x हो गया, और b हमारे पास 60 हो गया, प्लस b का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर इक्वल x का स्क्वायर, और फिर इसको खोलेंगे a प्लस बी का, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, 2a हमारे पास x और b हमारे पास क्या हो जाएगा 30, और फिर b का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर। तो ये चीज अब चलता गया, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, बस इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद सारा चीज बहुत ही सिंपल है, x का स्क्वायर आ गया, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा 60 दूनी 120 x, इसके बाद इसको करेंगे तो 3600 मतलब 3600, और x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर दोनों को जोड़ दे तो 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर। इनको भी कैलकुलेट कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 दूनी 60, 60 और x, ये वाला x, और इसको 30 का करेंगे तो कितना आएगा, 30 का आएगा तो 900, 30 का स्क्वायर 900। बस कर दिया हमने ये कैलकुलेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो इसको लेके आया तो माइनस हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर, प्लस में 120 एक्स, इस एक्स वाले को इधर लेके आएंगे तो 60 एक्स आ जाएगा, प्लस में ये आ गया 3600, और इसको जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का 900 ये आ जाएगा, और इक्वल 0, मतलब सारी चीजें हम उधर से इधर लेके आ गए। तो अब हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा, आगे हम देखते हैं तो क्या आ रहा है, एक्स, देखो इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, माइनस का एक्स का स्क्वायर, है ना, पता है ना कैलकुलेशन, ये माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का एक्स का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना, 120 में से 60 गया तो प्लस का 60 एक्स, इसके बाद इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9, देखो 3600 में से 900 जाएगा तो कितना आएगा 2700, प्लस का 2700, है ना, यही आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा, 3600 माइनस 900, तो ये आएगा 2700 मतलब 2700 इक्वल 0। फिर मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर दिखेगा तो मुझे अरेंज करना होगा, इसलिए माइनस का 1 कॉमन लूंगा, और ध्यान रखना जो प्लस है वो साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये भी साइन चेंज होगा
और इस तरह से क्या होने वाला है, ये हमारे पास साइन चेंज हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये हो गया हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60 माइनस 27 ये आ गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो बच्चों अब इसके आगे तो आपको पता है ना क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। और उससे पहले कि आगे हम लिखे इस फॉर्मूले को, हमें पहले ए बी सी जानना होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, 1 लिख लेंगे। बी यहाँ पे कितना है, 60 है, और वो भी कौन सा 60 है, माइनस का 60 है, तो माइनस का 60 लिखेंगे। और सी की वैल्यू लिखेंगे माइनस का 2700, तो ए बी सी आ गया। इसके बाद डी का मान निकालना, तो डी कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये लिख दिया। बी की वैल्यू माइनस का 60 माइनस 60 माइनस 4, ए हमारे पास 1 और सी हमारे पास माइनस का 27, ये आ गया। तो 3600 और प्लस का ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2700 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10800। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 से, 2700 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाता है 10800। ठीक है, और ये माइनस था और ये भी माइनस है, तो प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 3600 को भी जोड़ दो तो ये आ जाएगा 14400। 14400। तो अब मेरी बात सुनो, इसका क्या अनरूट निकाल पाओगे, तो इसका अनरूट हाँ निकाल पाएंगे। तो पहले तो मैं एक टेक्निक सिखाता हूँ। टेक्निक क्या है, अब मुझे देख के बताओ, डबल जीरो है ना, तो इसका एक जीरो बनेगा। जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका एक जीरो, तो जब डबल जीरो हो तो एक निकल जाएगा। मैं बता रहा था वो टेक्निक क्या है, टेक्निक कुछ नहीं है, जैसे 4 जीरो होते हैं ना, तो इसका पेयर में से 2 जीरो स्क्वायर रूट निकालने के बाद बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर 4 है ना, तो 4 का क्या होगा, 2 बनेगा। स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने 2 जीरो में से एक लिख दिया, और ये 144 पता है किसका स्क्वायर रूट है, ये 12 का स्क्वायर रूट है। तो एक काम करना, स्क्वायर रूट अगर जिसको नहीं आता है ना, वो एक काम करना, तो 12 144 का 12 आ जाएगा और डबल जीरो का 1 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास। तो ये इस तरह से हमें करना होगा। और एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, कि जिसे भी मैथ्स में अगर आपको अपने आप में कमांड बनाना है, मैथ्स में कमांड बनाना है, तो याद रखना कि कुछ चीजें हमें रटनी होती है। तो स्क्वायर रूट का जो टेबल है, स्क्वायर रूट टेबल, ये आपको 1 to 20 तक आना ही चाहिए। जैसे 1 का, अरे 1 का कौन याद कर, 1 का स्क्वायर याद कर लेना। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सो एन ऐसे 20 तक का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए। ठीक है, और ये याद रहेगा तो हम फटाफट इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए पहले से ही, और फिर हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाती है। तो ये चीज याद कर लेना, ये चीज बहुत काम आएगी ऐसे ऐसे लेसन में, इस लेसन में बहुत काम आता है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, क्वाड्रिक फार्मूला लगा के हमें इसे सॉल्व करना है बस। तो क्वाड्रिक फार्मूला लगाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ए बी सी लिख देता हूँ कि ए कितना है, तो ए हमारे पास 1 है, और बी कितना है, तो बी हमारे पास है माइनस का 60, और सी कितना है, तो सी हमारे पास है माइनस का 2700। ठीक है, तो अब क्वाड्रिक फॉर्मूला यूज कर रहे तो माइनस का बी अनरूट में डी इक्वल, सॉरी अपॉन में 2a, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बस वैल्यू पुट करना है। b क्या है हमारे पास, माइनस का 60 माइनस प्लस d कितना है, d आया 120 अपॉन में 2a कितना है, 1 है। तो ये सॉल्व कर दिया है। आगे हम देख रहे हैं क्या आता है, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा हमारे पास 120 माइनस प्लस में, और 2 1 जा 2। जब हम इस तरह से कैलकुलेशन कर ले तो अब हम 2 बार इसको लिख लेंगे, एक बार तो प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। ये लिख लिया हमने माइनस के साथ। इसके बाद क्या होगा,
इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें इसके बाद करना है 180, इसे जोड़ देंगे 180 आएगा डिवाइड बाई 2, और इसको अगर देखेंगे तो ये माइनस का 60 आएगा, क्योंकि माइनस का 120 है और ये 60 प्लस का है। तो यहाँ से मिलेगा हमें 90 और यहाँ से मिलेगा हमारे पास, डिवाइड करेंगे तो 30 है कि नहीं, माइनस का 30 आएगा। और ये बताओ मुझे कि कोई भी, याद रखना यहाँ पे फिर से वही कंडीशन आ रही है कि किसी की भी लंबाई, अगर मैं बोलूँ कि ये खेत है और इसकी लंबाई बताओ, तो इसकी लंबाई आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, कभी बोलोगे माइनस का 30? 30 क्या होता है, माइनस का 30 क्या होता है, ये नॉट पॉसिबल। तो ऐसे नंबर जो है माइनस में नॉट पॉसिबल है। तो हमें पता चल गया कि सबसे छोटी भुजा x हमने क्या माना था, तो हमने x माना था शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है, क्या माना था, तो हैंस या अतः, इंग्लिश हिंदी में लिख देते दोनों, ठीक है। तो अतः छोटी भुजा हमने क्या माना था x, और x कितना है 90, तो ये मीटर आ गया। फिर बड़ी भुजा हमने क्या माना था, वो माना था हमने x प्लस में 30, तो x प्लस में 30 मतलब x तो 90 आया और 30 इसमें जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 120 मीटर। और हमने जो कर्ण जो है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस जो है, वो कर्ण जो भुजा थी, कर्ण भुजा क्या था, वो x प्लस 60 थी, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 90 प्लस 60, तो ये हो जाएगा हमारे पास 150 मीटर का, ठीक है। तो यही बताना था, इसमें आप लिख देना शॉर्टेस्ट लेंथ, लार्जर लेंथ एंड हैप्टेंस, ठीक है, ये लिख के बस इसका आंसर आ गया। तो पूछा क्या, मैं एक बात बता, पूछा क्या, कहता लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड पूछा ना, तो आंसर में सिर्फ ये पूछा, तो कोई नहीं, हम ये लिख देंगे। पहले तो हम छोटी भुजा निकालेंगे, ठीक है, छोटी भुजा निकालने के बाद ये लिख लेंगे आंसर, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत, इसमें पूछा नहीं है। अगर पूछ लेता पेपर में कि बताओ कर्ण कितना है, तो कर्ण के लिए हमें ये भी लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इजी है, बस इस बात का ध्यान रखना कि पाइथागोरस फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया है, पाइथागोरस फॉर्मूले से हमें रिलेशन पता चला कि इनके आपस में रिलेशन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 9 10, ये भी तो बहुत क्वेश्चन है, तो करते हैं, ठीक है।